यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का सीएम योगी का मिशन नॉनस्टॉप जारी है। 1 लाख के इनामी गैंगस्टर और सहारनपुर के पूर्व एमएलसी मोहम्मद हाजी इकबाल की 3.25 अरब की प्रॉपर्टी बाबा के बुलडोजर के टारगेट पर है। सवाल यही है कि क्या अतीक और मुख्तार के बाद अगला नंबर खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल का है? गैंगस्टर्स की दुनिया में कितना बड़ा नाम है हाजी इकबाल, और इस वक्त वो कहां है? कैसे उसकी 56 संपत्तियों पर एक्शन होने वाला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं हाजी मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ। आपके पिताजी का नाम? हाजी अब्दुल वहीद। माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिला, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जिंदा नहीं बचा। क्या अब योगी के रडार पर आ गया है हाजी मोहम्मद इकबाल? क्योंकि खबर बड़ी है, एक्शन खड़ा है। यूपी के एक और माफिया को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू हो चुका है। मायावती के राज में सहारनपुर में धमक रखने वाले पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को योगी सरकार ने कुर्क करने का फैसला किया है। प्रशासन के मुताबिक इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए है। सवाल यही है कि कौन है हाजी मोहम्मद इकबाल? गैंगस्टर्स की दुनिया में उसका क्या रसूख है? उसकी 3.25 अरब की संपत्ति कुर्क करने की नौबत क्यों आई? वो इस वक्त कहां है? एक ऐसा आरोपी जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाला हाजी मोहम्मद इकबाल, जिसे पुलिस तलाश रही है पिछले कई वर्षों से। लगातार कोर्ट से समन जारी होते हैं, लेकिन जनाब का अता पता कुछ नहीं है। आरोप है कि खनन व्यवसाय से, लकड़ी के व्यवसाय से करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। आज डीएम सहारनपुर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 275 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की बात सामने आ रही है। मैं उसी के घर के सामने हूं, हाजी इकबाल के घर के सामने हूं। देखिए, चस्पा में दिखाना चाहूंगा कि ग्राम मिर्जापुर, जहां हाजी इकबाल का ये घर है, उसके ऊपर भी चस्पा हो चुका है। 13/1/2026 को इन्हें 10 बजे पहुंचना था, लेकिन ये नहीं पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि 56 अचल संपत्तियों की जांच चल रही है। ऐसी संपत्तियां जो काली कमाई से कमाई गई थी, अर्जित की गई थी। आरोप यही है कि ऐसी संपत्तियों की जांच पुलिस ने एक लंबी लिस्ट बना ली है, जिसके बाद अब उन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की ये कार्रवाई निश्चित रूप से अब तक की सबसे बड़ी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई मानी जा रही है। हाजी इकबाल की क्राइम कुंडली की बात करें तो यूपी पुलिस को लंबे समय से हाजी की तलाश है, क्योंकि वो फरार चल रहा है। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक हाजी इकबाल और उनके परिजनों पर अलग अलग थानों में करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। हाजी इकबाल की जिन 56 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है, वो एक्शन भी गैंगस्टर एक्ट के तहत किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद कुर्क संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बेहट तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ। आज धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। डीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर गिरोह बनाकर अवैध कमाई का आरोप है। इस गिरोह पर खैर की लकड़ी की चोरी, अवैध खनन, सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप हैं। साल 2022 में गैंगस्टर अधिनियम में हाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। डीएसपी की सरकार में हाजी की तूती बोलती थी और अवैध खनन का काफी बड़ा कारोबार रहा।
इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हाजी इकबाल अपना कारोबार चलाता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई तो हाजी इकबाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब योगी राज में गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला की न सिर्फ अवैध रूप से अर्जित 56 संपत्तियों को कुर्क करने का फैसला किया गया है, बल्कि उन संपत्तियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जो अवैध काली कमाई से खरीदी गई थी। आखिर मोहम्मद हाजी इकबाल कहां गायब है? कहां से आखिर वो पुलिस से संपर्क कर रहे हैं? अभी एक वीडियो भी जारी किया था, बताया जा रहा है कि वो दुबई का वीडियो है, दुबई से उन्होंने जारी किया और अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया है, लेकिन पुलिस के बार बार बुलाने के बावजूद वो यहां से फरार हैं, पूरी तरह से गायब हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि हाजी इकबाल कब यहां पर आते हैं, कब अपना पक्ष रखते हैं और इन संपत्तियों के बारे में क्या जानकारी देते हैं, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। खबरों के मुताबिक बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने कई बेनामी संपत्तियां अर्जित की हैं। सहारनपुर की एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार ट्रस्टियों में खुद इकबाल, उसके भाई और बेटे कंट्रोल करते रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि ईडी की कार्यवाही में अवैध खनन, मुख्य रूप से रेत तस्करी से कमाए गए 500 करोड़ से अधिक के फंड्स का इस्तेमाल इस भूमि की खरीद और यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया और अवैध कमाई को लीगल दिखाने के लिए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी का सहारा लिया गया। मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी ने इस पर हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। खबरों के मुताबिक हाजी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कई शेल कंपनियां बनाई। छांगुर यादव नाम के शख्स को इकबाल का एक प्रमुख बेनामीदार माना जाता है। जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध खनन और दूसरे अपराधों से कमाए गए काले धन का इस्तेमाल करके हाजी इकबाल ने छांगुर यादव और अपने दूसरे नौकरों या सहयोगियों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति और जमीन खरीदी। साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों के नाम पर शेल कंपनियां बनाई ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बच सके। खनन माफिया हाजी इकबाल बीते 3-4 सालों से गायब है, जबकि योगी की यूपी पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर हाजी इकबाल बाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस का जांच अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए उससे बात कर रहा है। मुकदमा अपराध संख्या 102/22 में अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि आप इस मुकदमे के परिचित किसी भी व्यक्ति को नहीं धमकाएंगे। उसके बावजूद भी मुकदमा वादी अमित जैन पर जानलेवा हमला करवाया तथा माननीय न्यायालय के बिना बताए आप भारत देश छोड़कर चले गए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये घटना से पहली बात है, जो घटना बाद में हुई, जब मैं पहले से ही बाहर हूँ। 1 साल पुराने इस वीडियो के मुताबिक हाजी इकबाल यूएई में है। जांच के अनुसार गैंग लीडर हाजी इकबाल का नेटवर्क सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि यूपी के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ है। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 50 एफआईआर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में योगी ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है। अब निशाने पर हाजी इकबाल है। सहारनपुर से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।